सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और सबको फिर से एक ऐसा मुद्दे पे आपको कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि काफ़ी मायने रखता है भारत की लोकतंत्र में, भारत की समाज में। क्योंकि एक ऐसी घटना हुई थी 17 जनवरी 2016 को, जिसके वजह से एक विद्यार्थी जो है पीएचडी करने वाला विद्यार्थी डॉक्टर रोहित वेमुला, जो कि किसी भी गलती के वजह से या कुछ सिस्टमेटिक गलत हुआ है उनके साथ, उसकी वजह से जो उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी डेथ हो गई। उसी दिन को रेस्पेक्ट करते हुए और एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी मेरे विद्यार्थी सारी फ्रेंड्स हैं सारे भारत में, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट्स। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की जो भेदभाव होता है, चाहे हो जाति के नाम पर हो, चाहे हो धर्म के नाम पर हो, चाहे किसी रीजन के नाम पे हो, किसी भी तरीका की जो चीज़ें हैं, चाहे विचारों के नाम पे हो, चाहे किसी इलाका को लेके नाम पे हो, जैसे साउथ और नॉर्थ का तथाकथित जो भेदभाव करते हैं, किसी भी भेदभाव जो भी होता है वो भेदभाव सही नहीं है। लेकिन अगर भेदभाव होता है तो ये लोगों की जो दिमाग है वो अवैज्ञानिक तत्वों से भरा पड़ा है, वो अप्राकृतिक अनैसर्गिक तथ्य से भरा पड़ा है। इसके वजह से जो जाति का, धर्म का या किसी भी चीज़ का जो भेदभाव होती है किसी भी विद्यार्थी के साथ, ये बहुत बड़ा गलती है। और इसमें भारत की हम सबका इसमें भी गलत माना जा सकता है, सरकार का भी गलत माना जा सकता है, या सबका गलत माना जा सकता है। क्यों गलत माना जा सकता है? क्योंकि और उसके साथ साथ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सुसाइड कर लेना किसी चीज़ का समाधान नहीं होता। क्योंकि भारत में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आज से नहीं है। इसमें बहुत महामानव जो है वहाँ पे जन्मे हैं। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो इस देश में तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भेदभाव हुआ था। लेकिन उन्होंने ऐसे एक रास्ता चुना जिसमें इस समाज को सुधार सके। जैसे जो समाज में जो भी स्टिग्मा है, जो हम बोल सकते हैं कि जो धब्बा है, जो भी गलती हमारे समाज में अवैज्ञानिक सोच के वजह से बना हुआ है, उसको हटाने के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं वो पाठ पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में अध्ययन करें, साइंटिफिक बने, ह्यूमन बने, ताकि ये जो अवैज्ञानिक चीज़ जो प्रैक्टिस है तथाकथित जो हमारे दिमाग में प्रैक्टिस में चलते आ रहा है और इसके वजह से किसी की नुकसान होता है, जान का नुकसान होता है या धन का नुकसान भी होता है, तो ये चीज़ों को समझने के लिए और ये चीज़ों को जानकर उसकी समाधान करने के लिए मैं सबको यही अपील करूँगा कि अध्ययन करे, शिक्षा ले, अच्छी शिक्षा ले, और ऐसी शिक्षा ले कि जो कि हमारी समाज को सुधार सके, हमारी देश को सुधारे, देश में जो प्रॉब्लम्स है उसको समाधान करे। और किसी भी तरीके की हम ऐसा कुछ काम ना करें। अगर डॉक्टर रोहित वेमुला को शायद उनको यही सही लगा होगा कि ये रास्ता सही है, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। सुसाइड करना ये सही रास्ता नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अच्छे संस्थानों में जाके पाठ पढ़ना, अच्छे संस्थानों में जाके भारत के अंदर हो या भारत के बाहर भी हो, पाठ पढ़ के आया ना, फिर उसको उसी समाज को हमको सुधारना है। यहाँ पे जो भी गलत होती है, जो कि गलत व्यवस्था हो, जो कि अनसाइंटिफिक थॉट्स की वजह से हो रहा है, उस चीज़ को हम ठीक करने के लिए हम संकल्प लेना चाहिए। और उस चीज़ को बार बार ये चीज़ें हमारे दिल में हमेशा आना चाहिए कि हमें शिक्षा लेके हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, हमारी परिवार का बेहतर जीवन शैली बनाना है, हमारी राज्यों का, हमारी देश का नाम रोशन करना है। और ये चीज़ें तभी हो सकती है जब हम अच्छी शिक्षा लेंगे और अच्छी शिक्षा के साथ-साथ देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वे हैं। शासन प्रशासन में जाके आप देश की प्रगति के लिए योगदान दे सकते हो। जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करके आप देश की सेवा कर सकते हो, देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हो। या समाज को सुधार करके, समाज में जागरूकता ला के भी देश का सेवा की जा सकती है या देश का प्रगति की जा सकती है। लेकिन ये तभी होगी जब सारे जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हो, सारे जो भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हो, सबसे मेरा यही अपील है, किसी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो समझ है,
वो क्यों करने जा रहे हैं उसको अप्लाई करें, ताकि हम एक रोहित वेमुला खोए लेकिन दूसरे तीसरे रोहित वेमुला खोना ये गलत होगा। और इसी के साथ मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी है भारत में, सारे के सारे विद्यार्थी अपने आप को अच्छा बनाए, अपने आप को मानवीय बनाए, अपने आप को वैज्ञानिक विचार के बनाए, अपने आप को कस्मस की, नेचर की, प्रकृति की सोच से ढाले, प्रकृति की सोच के समझकर ये जो संकीर्णता है, जो संकीर्ण चीज़ है, जैसे कास्ट है, धर्म है, कोई अंधभक्ति जैसा चीज़ है, या किसी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे किसी चीज़ को मान लेते हैं कि ये फाइनल चीज़ें हैं, ये अंतिम है, इसके वजह से हमारे दिमाग का जो आंदोलन होना चाहिए, दिमाग में जो सोच उभर कर आना चाहिए, वैज्ञानिक सोच उभर कर आना चाहिए, वो नहीं आ पाती है। इसकी वजह से क्या होती है कि हम विचारों में बंधे जाते हैं, जो हमारा जो सोच है वो दायरे में आ जाता है, हमारा सोच ये फ्री थिंकिंग का सोच नहीं बन पाता, क्योंकि हम चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई वर्ग हो, इसी जैसा जो संकीर्ण सोच है, इसके बीच से हम अपने आप को बांध लेते हैं, इसलिए हमारी सोच साइंटिफिक नहीं बन पाता। तो जब तक हमारी सोच साइंटिफिक नहीं बनेगा, हमारी सोच आगे की नहीं बनेगा, हमारी सोच फ्री थिंकिंग के नहीं होगा, तब तक कोई समाधान हमको नहीं दिखेगा। इसलिए सबको फिर से मैं अपील करते हुए ये बोलना चाहता हूँ कि हम एक रोहित वेमुला खोए हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कोई दूसरे रोहित वेमुला फिर से ऐसी गलती करे, फिर से गलत कदम उठाए। और इससे पहले ये सबका जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारा भी जिम्मेदारी है, सब लोगों का जिम्मेदारी है कि एक अच्छा समाज बनाए, एक वैज्ञानिक समाज बनाए, एक अच्छा सोच वाला समाज बनाए, जो कि किसी भी समाधान को अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी पढ़ाई से ला सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में समस्याएं हैं, इसका ये मतलब नहीं कि समस्या को देख के भाग जाए। समस्या को हम सुलझा सकते हैं, कब सुलझा सकते हैं? जब हमको अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी नीति का अवधारणा जो हमारे दिमाग में आना चाहिए, साइंस के पढ़ना चाहिए, आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी को पढ़ना चाहिए, ज्ञान विज्ञान को पढ़ना चाहिए, प्रकृति को समझ आना चाहिए, ताकि हम किसी भी चीज़ का, समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर हम विचारों में बंध जाते हैं, अगर कोई तथाकथित जाति में बन जाते हैं, हमारा जो आइडेंटिटी को हम सिर्फ मानव रखें, हमको प्रकृति ने मानव करके बनाया, हम मानव ही है, कोई दूसरा अधिकार, वो कोई दूसरा जो आइडेंटिटी है, ये अनैसर्गिक आइडेंटिटी है। और संवैधानिक लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, हमारी नेशनलिटी है, हम इंडियंस है, हमारा एक ही है जो परिचय है, इंडियन से। और उसके आगे अगर हम जाएं, अगर उसकी हमारी थिंकिंग को फ्री करें, तो वी आर फास्टली ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग ऑलवेज, यही हमारी परिचय है। और इसी परिचय के साथ हमको जीना है। हमको किसी जातियों का, किसी धर्म का, या किसी तंत्र का, किसी पंथ का, ये जो सोच का जो आइडेंटिटी होता है, ये ठीक नहीं होता है। क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि उसका प्रकृति में उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। प्रकृति में ना जाति का कोई अस्तित्व है, ना धर्म का कोई अस्तित्व है, ना ये विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रकृति सबको इंसान करके बनाया है, हम इंसान हैं। इसलिए इंसानों जैसी हम एक दूसरे को बर्ताव करें, और जो भी गलत होता है, जो भी चीज़ें गलत हो रहा है, शायद पॉलिटिकल सिस्टम में गलती हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में गलती हो, या समाज में कोई गलत प्रथा चल रहा है, समाज में कोई गलत परंपरा चल रहा है जो कि अनसाइंटिफिक हो, जो अननेचुरल हो, उसको बंद करने के लिए ये हमारी जो आंदोलन होना चाहिए, इसको समाप्त करने के लिए आंदोलन होना चाहिए। और सारी लोगों को ये हम समझाएं कि हम सब इंसान हैं, हम प्रकृति से सब समान है। चाहे तो आप किसी भी चीज़ से आपका टेस्ट कर सकते हो कि हम प्रकृति से सिर्फ इंसान ही बने हैं, और इंसान ही रहेंगे। और नेशनल स्टेट्स की जो कंसेप्ट है, हम एक देश में रहते हैं, हमारी भारत देश हमारी एक देश है, जिसमें हम हमारी आइडेंटिटी इंडियंस है। इसलिए किसी भी विद्यार्थी हो, किसी भी लोग हो, किसी भी इंसान हो, समस्या जीवन में आते रहेगी, लेकिन अगर समस्या को डर के भाग जाए तो ये सबसे बड़े नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए कस्म ह्यूमनिज़्म की बात को समझाते हुए,
और आप लोगों को बार बार ये बताते हुए ये आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि हम सब इंसान हैं और एक साथ जितने भी समस्याएं हैं, अगर हम इंसानियत के रास्ते पे चलकर, विज्ञान के रास्ते पे चलकर, ज्ञान विज्ञान और समाधान के रास्ते पे चलकर उसको समाधान ला सकते हैं। यही मेरी अपील है और इसी बात को कहते हुए मैं सबको फिर से थैंक यू बोलूँगा कि आप मेरे बात को सुन रहे हैं और कस्मो ह्यूमैनिज़्म की समाधान को जो आता है, जो भी समस्या है उसके समाधान कस्मो ह्यूमैनिज़्म के रास्ते पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको फिर से धन्यवाद। जय विज्ञान।